हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रवि त्रिपाठी मुंबई से बने हुए हैं। रवि, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी हम तमाम जो प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सभी की ले रहे हैं, एक बात यहाँ पर जो विपक्षी दल बार बार कह रहे हैं कि सभी की राय लेनी चाहिए, पुख्ता जानकारी यहाँ पर देना चाहिए कि आखिर ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है ये किस लिए बुलाया जा रहा है, इस बात की ये जो बातें कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपक्ष में इस बात को लेकर बौखलाहट है कि जिस तरह से सरकार ने गोल पोस्ट चेंज किया और जिस तरह से नया एजेंडा लेकर, मतलब विशेष सत्र आना ही अपने आप में सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले जो विशेष सत्र हुआ था वो जीएसटी बिल को पास करने को लेकर हुआ था। और जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश हुई है। देखिए लॉ कमीशन ने सभी दलों, जितने स्टेक होल्डर थे उनसे बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून 2019 को 40 पार्टियों को इन्वाइट किया गया था बातचीत करने के लिए। सिर्फ 21 पार्टियां उसमें आई थी, जिसमें बड़े नेता नहीं आए थे। न तो राहुल गांधी आए, न केजरीवाल आए, न अखिलेश यादव आए, वो आए नहीं। उसमें बातचीत हुई, उसमें सरकार ने अपनी तरफ से बात रखा, पूरा मसौदा रखा था कि किस तरह से और क्यों इस बात का प्लान किया जा रहा है। और राजनाथ सिंह ने बाकायदा उसके बाद ब्रीफ किया था कि इसको क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पैसे का खर्च कम आएगा, पैसा बचेगा, देश का जो खर्च होता है। साथ साथ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो है उनको आसानी से बढ़ाया जा सकता है। चुनाव की वजह से कहीं ना कहीं ये सब दिक्कतें होती है, तो विपक्ष अपने रोल कह रहा है, विपक्ष की अपनी बात कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि इसको कर आप कहीं ना कहीं जो देश का फेडरल स्ट्रक्चर उसको तोड़ना चाहते हैं। कैसे इसको लागू करेंगे? तीन चौथाई बहुमत है क्या आपके पास? क्योंकि अगर राज्यसभा की बात करें तो आज की तारीख में बहुत असंभव काम है, लेकिन असंभव को संभव करने का काम बने रही हमारे साथ। और हमारे साथ जो सहयोगी हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी बने हुए हैं, शिवम त्यागी जी है। शिवम त्यागी जी, आपको लगता है कि बाकी पार्टियों की, विपक्षी दलों की बौखलाहट है? देखिए, विपक्षी दलों की बौखलाहट क्या है वो तो वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन एक चीज मैं अवश्य जानता हूं और ये देश भी जानता है और इस देश की जनता 150 करोड़ लोग भी जानते हैं कि इस देश में पिछले 10 साल में, 9.5 साल में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, जितने भी बहुत महत्वपूर्ण विषय हुए हैं, उनको इसी तरीके से जैसे घनश्याम जी ने अफवाह कहकर टाल दिया, ऐसे ही टाल दिया था। जब तमाम विषयों पर हम चर्चा चाहते थे, जब तमाम विषयों पर हम चाहते थे कि विपक्ष हमारे साथ आए, जब तमाम विषयों पर हम चाहते थे कि देश हित का विषय है वो हमारे साथ आए, तो उन्होंने कभी चर्चा में भाग नहीं लिया। वो इस देश की सरकार के द्वारा एक भी बेहतर किए गए हुए काम के साथ नहीं थे। कोर्ट द्वारा अगर निर्णय राम मंदिर का आया तो वो उसके खिलाफ थे, 370 अगर हटा तो वो उसके खिलाफ थे, 3 तलाक अगर हटा तो वो उसके खिलाफ थे। इसके अलावा कश्मीर में शांति बहाली हुई तो वो इसके खिलाफ थे, मणिपुर में चर्चा हुई तो वो इसके खिलाफ थे, चर्चा नहीं की। और इसके अलावा जितने भी कार्यक्रम हुए, जितने भी इस देश हित के कार्यक्रम हुए, वो उसमें भी दूरी बनाए रहे। आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है तो जाहिर है कि देश हित की बात है, जो पहले इस देश में हो चुका है, तो उसमें भी वो उनकी जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं घनश्याम जी से एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि वो इस बारे में एक बार ये भी कह देंगे झूठे मुंह कि नहीं नहीं ये विषय ठीक है ये, लेकिन वो इसको नहीं कहना चाहते। वो कहते हैं अफवाह है, प्रवक्ताओं को नहीं पता। जो भी चीजें होंगी सदन के पटल पर होंगी, आपके भी नेता सामने होंगे, हमारे भी नेता सामने होंगे, बेवजह इसके कि वो सदन छोड़कर ना भाग जाए तो विषय अलग है। अदरवाइज जब सदन में कोई चीज आएगी, चर्चा होगी, तो वो सबके बीच में होगी, सबको मौका मिलेगा। क्या है नहीं पता है, लेकिन ये तय है कि ये जो स्टेप है जिस पर ये कमेटी बनी है, इस पर तो आपके दो वक्तव्य हो सकते हैं, और अगर ये सही है या गलत है तो इस पर तो एक पार्टी की लाइन हो ही सकती है। घनश्याम तिवारी जी, क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? अब कैसे तैयारी करेंगे आगे? देखिए, जैसा अभी शिवम ने कहा, आपको भी नहीं पता, शिवम को भी नहीं पता कि इस देश के 140 करोड़ लोगों के देश के संसद के अधिवेशन का एजेंडा क्या है। ये है देश के संसद का मजाक उड़ाना, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना। जो इन्होंने कहा कि 60,000 करोड़ का इलेक्शन होता है, 10,000 करोड़ तो भारतीय जनता पार्टी ने चंदा जुटाया है पिछले 4 सालों में। उसमें से 1 करोड़ या 1 लाख भी किससे आया है शिवम त्यागी को नहीं पता होगा, या अदानी समूह ने कितना दिया है नहीं पता होगा। वन नेशन वन इलेक्शन होने का हम सभी चीज के खिलाफ हैं। हाँ, हम इसके खिलाफ है कि वन नेशन वन बिजनेसमैन हो गया है और देश का मजाक उड़ाया जा रहा है दुनिया भर में कि किस तरीके से एक प्रधानमंत्री एक बिजनेसमैन के व्यापार को बढ़ाने में घूम रहे हैं, देश के लिए काम करने के लिए नहीं, या मणिपुर जाने का समय उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि संसद इतने बड़े लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संसद का सत्र बुलाया जा रहा है, न मंत्रियों को पता है, न प्रवक्ताओं को पता है, न मीडिया को पता है कि उस सत्र का क्या एजेंडा है। इस चीज का भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री संसद में जाने से डरते हैं। तो अगर संसद में आस्था ही नहीं है तो इसका मतलब कि जो भी सत्र बुलाया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल घनश्याम जी, आपकी बात हम समझ गए और शिवम जी के पास भी मैं आऊंगी। एक बार मैं अपने सहयोगी का रुख कर लेती हूँ। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अभी तमाम जो प्रतिक्रियाएं यहाँ पर देख रहे हैं, बीजेपी यहाँ पर अपना पक्ष रख रही है, यहाँ पर जो जितने भी फायदे वो बता रही है। हालांकि विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि ये सब कोई इसे अफवाह बता रहा है, कोई इसे कह रहा है कि संसद का अपमान है, मजाक हो रहा है।
देखिए, संसद का जब भी सत्र बुलाया जाता है उसके पहले एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है जिसमें सभी दलों को सत्र का एजेंडा बताया जाता है। वो बैठक होनी अभी बाकी है। दूसरी बात, अगर हम एक देश एक चुनाव की बात करें तो इससे बहुत कई स्तर पर फायदे होने वाले हैं, खासतौर पर उन राजनीतिक दलों को जो लगातार मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े करते हैं। अगर एक देश एक चुनाव होगा तो पूरे देश में एक मतदाता सूची होगी, यानी पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक। इसके लिए बहुत ज्यादा जो हर बार मतदाता सूची के लिए अध्यापकों की ड्यूटी लगानी पड़ती है, अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ती है, एक लंबी एक्सरसाइज होती है। इससे भी देश के संसाधन में, समय में, पैसे में बचत होगी। दूसरी बात जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरह से कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी इस पूरे मुद्दे पर क्या प्रारूप तैयार करती है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी सरकार बने मात्र साल 2 साल हुआ है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 साल का ही वक्त बचा है, कई राज्य ऐसे हैं जो बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं।